क्या आप डरते हैं उन कहानियों से जो हवा में फुसफुसाती हैं? इंडिया, रंगों से भरा देश, अमीर इतिहास और पुरानी फुसफुसाहटें। हर शहर, हर गांव अपने दिल में गहरे दबे हुए राज रखता है। हवा द्वारा फुसफुसाए गए किस्से, हवा पर सवार इस देश के ताने बाने में उकेरे गए। प्यार, नुकसान और चाहत की कहानियां, ऐसी आत्माओं की कहानियां जिन्हें शांति नहीं मिली, हमेशा के लिए नश्वर दुनिया से बंधे हुए। ये महज कहानियां नहीं हैं, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने किसी अनदेखी उपस्थिति की ठंडक को महसूस किया है या रात के सन्नाटे में अपना नाम पुकारते सुना है। वे चेतावनी है, हवा पर सवार एक याद दिलाते हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं। ग्रामीण भारत के बीचों बीच, पन्ना चावल के खेतों और गेरू धूल भरी सड़कों के बीच शाहपुरा का नींद वाला शहर बसा हुआ है। इसके बीच से निकलने वाली सुस्त नदी की गति से जीवन चलता रहा, हर दिन पहले वाले दिन का प्रतिबिंब। फिर भी सामान्य स्थिति के नीचे शहर के माध्यम से बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। स्रोत एक जीर्ण शीर्ण कुआं, एक प्राचीन रोते हुए बरगद के तनों से घिरा हुआ, उसकी उंगलियां हमेशा के लिए कंकाल की उंगलियों की तरह जमीन की ओर पहुंचती है। स्थानीय लोग उसे चुड़ैल कहते थे। उन्होंने एक द्वेषपूर्ण इकाई की बात की, एक ऐसी महिला जिसे ठगा गया, अपनी ही बनाई हुई शुद्धिकरण में फंस गई। कहानी पीढ़ियों पीछे चली गई। माया नाम की एक युवती एक आदमी से वादा किया, फिर भी दूसरे से प्यार करती थी। माया, जिसकी आंखें गर्मियों के सूरज की तरह चमकीली थीं और हंसी आम के बागों में गूंजती थी। उसका जीवन सरल था, चमेली की महक और साझा हंसी की गर्माहट से भरा हुआ था। फिर आई फुसफुसाहट, धीमे स्वर, जानने वाली निगाहें। उसकी शादी होनी थी। उसके परिवार ने फैसला किया, पड़ोसी गांव के एक अमीर जमींदार से। एक अच्छा रिश्ता, उन्होंने कहा, अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए। लेकिन माया का दिल विजय नामक एक युवा बुनकर से था। उसका स्पर्श रेशम की तरह कोमल था, जिसे उसने गढ़ा था। एक अमावस्या की रात, हवा में आसन्न बारिश की गंध घुली हुई थी। माया ने एक चुनाव किया। निराशा से पैदा हुआ एक विकल्प, एक ऐसे प्यार से भर गया जिसे कोई सीमा नहीं पता थी। वह आखिरी बार गांव के किनारे कुएं पर विजय से मिलेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा, उस रात कुत्ते ऐसी गति से भौंक रहे थे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उनके शोकपूर्ण रोने से गांव में गूंज उठी आसन्न कयामत का एक समूह। माया के परिवार ने अगली सुबह उसे कुएं के पास पाया। उसकी बेजान आंखें बेरहमी से आकाश की ओर देख रही थी। विजय को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह भाग गया था। दूसरों ने कहा कि वह एक और भयावह अंत से मिला था।